हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके भेदों को अच्छे से बताया है। आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के इस क्लास में हम नाउन के बारे में जानेंगे और उसके भेदों के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, जिसे अब हिंदी से संज्ञा कहते हैं। तो हमें बचपन से ही रटाया गया था नाउन का डिफिनेशन कि ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया एंड ब्ला 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 सो ऑन। तो हमें रटना नहीं है, समझना आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, नाउन मतलब होता है किसी का नामकरण, ठीक है। तो इस संसार में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है जिसका भी कुछ नाम पड़ गया है उसको नाउन कहते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, या फिर हम लिख सकते हैं ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो हमें जो लिखाया गया था बचपन से कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, मोती, लक्की, गंगा, यमुना, संडे, मंडे, मतलब कोई भी चीज़, ईद, होली, जिसका नाम हो, ठीक है, उसको नाउन का। बेसिकली नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा मैटेरियल नाउन, जिसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। एंड पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे राम, श्याम, इंडिया, पटना, टॉम, यमुना, बाइबल, ईटीसी। अब यहाँ पे राम कहने से हम समझ जाएंगे कि किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, राम का। वैसे ही अगर हम जब इंडिया बोलेंगे तो उसमें भी हम समझ जाएंगे कि किसी खास कंट्री का नाम हो रहा है, इंडिया। खास खास का बोध होता है। इंडिया बोलेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि किस कंट्री का बात हो रहा है। क्लियर। तो वैसे नाम जो खास होते हैं, जैसे टॉम, सपोज कि मेरे कुत्ते का नाम हमने टॉम रख दिया, तो मैं टॉम बोलूँगा तो समझ जाऊँगा ये मेरा कुत्ता है, ठीक ना। कोई भी समझ जाएगा कि हाँ उसका पेट जो है, मतलब पालतू जो है, उसका नाम टॉम है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, कॉमन नाउन, जिसे हिंदी से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जिस नाउन से, मतलब जिस नाम से अगर वो नाम हम कहेंगे तो उससे किसी खास का बोध नहीं होता। जैसे हमने प्रॉपर नाउन में अभी जाना था कि राम कहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वो नहीं होता है। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नैक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, ईटीसी। जैसे बॉय, बॉय बोलेंगे तो किसी खास लड़का का बोध नहीं होगा, बल्कि उसकी पूरी श्रेणी का बोध हो जाएगा। वैसे ही गर्ल बोलेंगे तो सारी लड़कियों का बोध हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डॉग बोलेंगे तो सारे डॉग्स का बोध होगा, लेकिन उसमें अगर यदि हम टॉम बोल दें तो वो मेरा डॉग है,
तो वो खास हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन में चल जाएगा। लेकिन यहाँ जब हम डॉग बोलेंगे तो सिर्फ उसकी पूरी जाति का बोध होगा, मतलब सारे डॉग्स के बारे में बोध होगा, तो वो कॉमन नाउन में हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब जानते हैं तीसरा नंबर। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। क्लास वर्ग, क्राउड भीड़, आर्मी मतलब सेना, टीम जिसको दल बोलते हैं, फैमिली मतलब परिवार, कमिटी जिसको समिति बोलते हैं, मॉब मतलब भीड़, बंच मतलब गुच्छा, फॉल्क मतलब झूठ, ईटीसी इसी तरह के। तो यहाँ पे गौर करने के बाद है, अगर यदि हम आर्मी बोलेंगे तो इसमें सैनिकों का ग्रुप यहाँ पे बोध होगा, सैनिकों का ग्रुप का बोध होगा, समूह का बोध होगा। क्लियर? लेकिन सैनिक बोलेंगे तो एक सैनिक का बोध होगा, तो सैनिक हमारा किस में चल जाएगा? सोल्जर हमारा चल जाएगा कॉमन नाउन में। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर, जिसको हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल सब्सटेंस। मतलब मेटेरियल सब्सटेंस के नाम को मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसको हिंदी से जान लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, जिनसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे वाटर, मिल्क, वुड, वुड मतलब लकड़ी, गोल्ड, आयरन, स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, व्हीट मतलब गेहूँ, फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, ब्रेड, चॉक, खली जिसको बोलते हैं, मीट, मांस, सिल्वर, ब्रास, ब्रास मतलब पित्तल, पल्स मतलब दाल, वूल मतलब ऊन, ईटीसी। तो ये सारे जितने भी हमने अभी सब्सटेंस के बारे में, मटेरियल के बारे में, जिसके बारे में हमने बताया अभी एग्जाम्पल में, वे सभी को हम लोग सिर्फ नाप या तोल सकते हैं। ठीक है? इसीलिए जिस नाउन को सिर्फ नापा या तोला जा सकता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर? उसे गिना नहीं जा सकता है। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं पांचवा नंबर, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। मतलब उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एग्जाम्पल गुडनेस मतलब अच्छाई। तो अच्छाई को ना हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में अच्छाई है। तो वैसे ही और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे काइंडनेस, दयालुता, डार्कनेस, अंधेरापन, फुलिशनेस, मूर्खता, ग्रेटनेस, महानता, सिकनेस, बीमारी, वीकनेस, कमजोरी, रिचनेस, धन्यवानता, स्वीटनेस, मिठास, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, विजडम, बुद्धिमानी, ब्यूटी, सुंदरता, ट्रूथ, सच्चाई, लाफ्टर, हंसी, लव, प्यार, स्लीप, नींद, डेथ, मृत्यु, यूथ, जवानी, पॉवर्टी, गरीबी, हीट, गर्मी, बॉयहुड, लड़कपन, चाइल्डहुड, बचपन, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ईटीसी। इसी तरह के बहुत सारे। ठीक ना? तो यहाँ पे मेरा नाउन का बेसिक 5 जो भेद होते हैं वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड फाइनली कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।